सीटेट के सीडीपी देख रहे हैं, जिसमें हमारा पॉइंट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, हमारा पॉइंट आज का क्या है, तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत है हमारा पॉइंट। तो आज इसको हम देखेंगे कि क्या कहता है हार्वर्ड गार्डनर महोदय अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में। तो सबसे पहले हम हार्वर्ड गार्डनर के बारे में जानेंगे कि कहता है हार्वर्ड गार्डनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इसका जन्म 28 दिसंबर 1934 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर जो थे, जो बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए थे, जिसका जन्म जो था 28 दिसंबर 1934 ईस्वी को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। इसकी जो निधन की बात किया जाए तो निधन जो है 24 सितंबर 2003 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गार्डनर महोदय से कि गार्डनर महोदय ने वर्ष 1983 में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत दिया, जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गार्डनर महोदय ने वर्ष 1983 ईस्वी में एक नवीन सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को गार्डनर महोदय के बहुबुद्धि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस सिद्धांत जो बहुबुद्धि के जो सिद्धांत दिए थे गार्डनर महोदय, उस सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य जो है वो 3 कारक होते हैं, जिसमें पहला कहता है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर, ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि का जो स्वरूप होता है वह एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। बहुकारकीय जो होते हैं बुद्धि का स्वरूप होता है। किसके अनुसार है, तो ये गार्डनर महोदय हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है वो है। दूसरा कहता है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। गार्डनर महोदय कहते हैं कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत कि प्रत्येक बुद्धि जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तीसरा कहता है कि प्रत्येक ज्ञान या बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की योग्यता होती है, अर्थात विलक्षण योग्यता होती है। ये कौन बताए थे, ये तीनों फैक्ट हो गया आपका बहुबुद्धि के सिद्धांत जो गार्डनर महोदय दिए थे उनके अनुसार से है। इसके बाद यदि हम बात करें गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार, तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि के जो है 9 रूप होते हैं, अर्थात गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को 9 रूपों में विभाजित किया था, जिसमें पहला था भाषाएं बुद्धि। पहला हो गया आपका दोस्तों भाषाएं बुद्धि। जिस प्रकार के माने जिस व्यक्ति में भाषाएं बुद्धि का विकास अधिक होता है, या शब्द या भाषा शब्द को क्षमता अधिक होती है, वही भाषाएं बुद्धि होती है। यदि किसी प्रकार में यदि कोई व्यक्ति में बुद्धि जो होते हैं वो शब्द और भाषा के रूप में अत्यधिक होती है, तो वो भाषाएं बुद्धि के अंतर्गत होगा। जैसे कवि, कवि में क्या होता है, भाषाएं बुद्धि होती है। वकील, पत्रकार, ये सभी क्या हो जाएंगे, भाषाएं बुद्धि के उदाहरण हो जाएंगे। उसी तरह से दूसरा कहता है तार्किक गणितीय बुद्धि। ये तार्किक गणितीय जो विधि है बुद्धि का, उसमें हम क्या देते हैं, इसमें व्यक्ति क्या करता है, तार्किक गणितीय रूप में तर्क करने की क्षमता अधिक होती है, अंकों की बोध की क्षमता अधिक होती है। ये तार्किक गणितीय बुद्धि में क्या होता है, व्यक्ति को तर्क करने की क्षमता और अंकों की बोध की क्षमता अधिक होती है। जैसे अकाउंटेंट ये क्या करते हैं, अंकों की बोध करने की क्षमता होता है। बैंक को, साइंटिस्ट को ये क्या करते हैं, मैथमेटिशियन, ये सब क्या करते हैं, ये तर्क करते हैं और साथ में अंकों की ज्ञान की क्षमता अत्यधिक होती है। तीसरा कहता है स्थानिक बुद्धि। ये तीसरा हो गया आपका गार्डनर महोदय के अनुसार स्थानिक बुद्धि कहता है अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना होता है। स्थानिक बुद्धि में क्या होता है, अमूर्त तत्वों के आधार पर ऐसा तत्व जो होता है क्या होता है, मानसिक छवि बनाता है। अर्थात जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, ये क्या करता है, देख के किसी चीज को, किसी चीज का छवि बनाता है। अर्थात अमूर्त तथ्यों के आधार पर क्या करता है, उसका छवि बनाता है। अर्थात देख के या फिर उसको डायरेक्शन बताया जाए तो उस प्रकार को क्या करता है, छवि बना देता है। तो यही होगा क्या, स्थानिक बुद्धि। जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया। इसके बाद है चौथा शारीरिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि की बात करें तो कहता है यह बुद्धि शारीरिक गति संबंधित होता है। शारीरिक गति की जो बुद्धि होती है, यह बुद्धि किसके अनुसार होता है, शारीरिक गति के संबंधित होते हैं। जिस व्यक्ति में इसका विकास होता है वह नृत्य, सर्कस, व्यायाम इत्यादि में तेज होते हैं। जैसे यदि बात करें अभिनेत्री,
अभिनेता, डांसर, ये सब में क्या होता है, शारीरिक बुद्धि होती है। 5 नंबर है दोस्तों सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि में क्या होता है, सांगीतिक जो बुद्धि होती है जिसमें जिस व्यक्ति में सांगीतिक बुद्धि अधिक होती है तो उसका उपयोग ये संगीत के क्षेत्र में करते हैं, जैसे गायक, इंटरटेनमेंटर, ये सब होते हैं क्या है, किसके अंतर्गत होते हैं, ये सब सांगीतिक बुद्धि के अंतर्गत होते हैं। छठा कहता है अंतःपारस्परिक बुद्धि। अंतःपारस्परिक बुद्धि क्या है, तो इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों को प्रायः समझने में होता है। अंतःपारस्परिक जो बुद्धि होता है उसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करते हैं, सामाजिक व्यवहारों को अर्थात समाज के अंतर्गत होने वाले व्यवहारों को समझता है। जैसे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब क्या करते हैं, समाज के अंतर्गत जो व्यवहार होने वाला रहता है उसको क्या करते हैं, समझते हैं, जो व्यवहार होता रहता है। इसके बाद 7 नंबर है, कहता है अंत व्यक्तित्व बुद्धि या व्यक्तित्व आत्मबुद्धि। ये क्या होता है, तो कहता है इस प्रकार के बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानने में किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मबोध पहचान रखता है अर्थात वे स्वयं की भावनाओं को जान सकता है या अपने कौशल क्षमता को जान सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, अंत व्यक्तित्व बुद्धि, माने अपने अंदर की जो होती है आत्मबोध की समझ सकती है। जैसे जिसको हम कहेंगे आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु क्या होते हैं, ये जानते हैं। इसके बाद है नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिकवादी बुद्धि, जिसमें व्यक्ति क्या करते हैं, प्राकृतिक जगत अर्थात वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का संबंध परखने में होता है, माने परख सकता है। जिस बुद्धि के अनुसार, बुद्धि ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति क्या करता है, वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर उसके संबंध में जो होने वाली प्रक्रिया है उसको परख सकता है। जैसे किसान क्या करता है, उसमें होता है प्राकृतिकवादी बुद्धि की, किस समय में किस फसल को उगाया जाएगा, क्या किया जाएगा। इसके बाद अस्तित्ववादी बुद्धि है, कहता है जिस व्यक्ति में इसका विकास अधिक होता है तो वह साधु और संत बनते हैं। अस्तित्ववादी में बुद्धि में क्या होता है, जिस व्यक्ति में यह अस्तित्ववादी बुद्धि अधिक होती है तो वो क्या करते हैं, साधु और संत बनते हैं। इस प्रकार के बुद्धि में व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचता रहता है कि अस्तित्व हर चीज का कैसा और क्या है। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हम जितना देखे हैं उसके अनुसार अब क्वेश्चन को हम लिए हैं, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो कहता है हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। पहला इसमें दिया गया ऑप्शन में क्या सब दिया गया, अंत व्यक्तित्व कौशल, अंत व्यक्तित्व कौशल, अभी हम तुरंत बताए हैं। इसके बाद बी है सृजनात्मक कौशल, सी है भाषा और डी है अंत व्यक्तित्व कौशल। तो देखिए अभी हम बताए हैं अंत व्यक्तित्व कौशल ये क्या है, गार्डनर के, हावर्ड गार्डनर के अंदर बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत है। अंत व्यक्तित्व कौशल भी है और भाषाएं कौशल भी है, लेकिन क्या करता है एक को छोड़कर, तो इसमें है कौन सा नहीं, तो ये नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक। तो ये इसका हो जाएगा सटीक आंसर, ये क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका क्या होगा, सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है गार्डनर ने 7, ध्यान दीजिएगा, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिगम निर्धारित किया जिसमें से कौन सा सही नहीं है। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया जिसमें से कौन सही नहीं है। ए नंबर दिया है अंतः व्यक्तित्व अभियोग्यता, बी दिया है भावनात्मक अभियोग्यता, सी दिया है स्थान संबंधित अभियोग्यता, डी दिया है भाषात्मक अभियोग्यता। तो हमने अभी खुद देखे कि अंतः व्यक्तित्व अभियोग्यता जो है गार्डनर के अनुसार है, स्थान संबंधित योग्यता भी गार्डनर के अनुसार है, भाषात्मक अर्थात भाषा संबंधित भी योग्यता है, लेकिन भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर बी नंबर ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज और पेड़ पौधों को पहचान और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है। सबसे पहले दिया गया ए ऑप्शन भाषिक बुद्धि। तो भाषिक बुद्धि के अंतर्गत हमने क्या बताया था, जिसमें भाषा कौशल की विकास अत्यधिक होती है, जैसे होता है कवि, पत्रकार, इस सब में क्या होता है
भाषा कौशल का विकास होता है। इसके बाद दूसरा दिया है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक जो बुद्धि होती है दोस्तों, तो प्राकृतिक बुद्धि वाले में क्या होता है, अभी हम बताए थे कि प्राकृतिक बुद्धि में क्या होता है कि पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधे अर्थात प्राकृतिक के बारे में ज्ञान को क्या होता है वो जानते रहते हैं, अर्थात प्राकृतिक के बारे में जानने वाली जो बुद्धि होती है उसमें अत्यधिक विकसित होती है। तो देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, पशु, खनिज और पेड़ पौधे का पहचान, वर्गीकृत करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि। बी नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर स्थानिक बुद्धि नहीं होगा, तार्किक गणितीय बुद्धि नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कहता है आपका कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय। बहुबुद्धि जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय, किसके सिवाय देता है, तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन कहता है कि विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बी कहता है बुद्धि प्रक्रमण संख्याओं का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। सी कहता है विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। और डी कहता है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। कहता है तो देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, तो किसके सिवाय बहुबुद्धि जो है देते हैं, तो जो होगा पहला तो ये बहुबुद्धि के अंतर्गत है कि विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बी नंबर कहता है विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग एक व्यक्ति, तो इसमें किसी खास व्यक्ति का बात होता है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत में खास बात नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब जैसे सी का बात करेंगे, कहता है विविध तरीकों से, तो विविध तरीके जब ये आगे हम पढ़ रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, तो इसमें बहुत सारा तरीका होना चाहिए और इसमें भी है संबंधित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सटीक आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतः व्यक्तित्व जो बुद्धि है उसको प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। ए नंबर ऑप्शन कहता है दूसरे के अंतमरण की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना। दूसरे के अंतमरण की इच्छाओं एवं मनसा का क्या करना, पता लगाना। बी कहता है दूसरे के मूड को भांपना। तीसरा कहता है मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि के प्रदर्शन, तो माने अंदर की बात होती है इसमें, यही होगा मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी के पछतावों को भेद कर पाना, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। छठा क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है। क्या कहता है कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है, तो पहला ऑप्शन है वाचक। वाचक क्या हो जाएगा, भाषाई बुद्धि के अंतर्गत होगा। राजनीतिक नेता, ये नेता क्या हो जाता है, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत होता है। कवि क्या होता है, भाषी बुद्धि के अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शल्य चिकित्सा, ये शारीरिक गति के अंतर्गत होगा। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाषी बुद्धि, तो व्यक्तित्व बुद्धि तो होगा नहीं। भाषाई बुद्धि भाषा संबंधित है नहीं, यहाँ स्वयं भावनाओं और संवेगों से है। स्थानिक बुद्धि तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सटीक अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य है। अंतः व्यक्तित्व जो बुद्धि है उससे तात्पर्य है। पहला ऑप्शन दिया है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरी की पहचान करना। बी है दूसरे के साथ बातचीत करने का कौशल।
दूसरे की अभिप्रेरित करने का कौशल, और डी है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। तो 9 नंबर क्वेश्चन है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का तात्पर्य। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि में क्या बताए थे? खुद अपने बारे में, स्वयं की क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं की क्षमता, अर्थात ए नंबर ऑप्शन आंसर। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कहता है गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। पहला ऑप्शन कहता है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, बी कहता है शिक्षार्थियों में अनुबंध कौशल, सी कहता है समान बुद्धि, और डी कहता है प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं। तो अभी हम खुद देखे थे इससे पहले शुरू में कि गार्डनर का जो बुद्धि के जो सिद्धांत है उसके कुछ लक्षण देखे थे। उसमें बताए थे कि गार्डनर महोदय के अनुसार बुद्धि जो होती है प्रत्येक व्यक्ति में एक विलक्षण योग्यताएं होती है। क्या होती है? एक विलक्षण योग्यताएं होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि जो होती है अपने उसके अनुसार जो होती है वे होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आंसर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि का सिद्धांत आलोचनात्मक है? निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है दोस्तों आलोचना है? पहला कहता है यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थ नहीं दे सकता है। यह अनुभवी साक्ष्यों को बिल्कुल भी क्या करता है? समर्थ नहीं दे सकता है। इसके बाद कहता है ये तो होगा नहीं। बी कहता है बहुबुद्धि शिक्षार्थी को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तो मदद ये भी नहीं होगा। सी कहता है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देता है। ये भी नहीं होगा। डी कहता है बहुबुद्धि केवल प्रतिभा, बहुबुद्धि मतलब केवल प्रतिभाओं एवं जो पूर्ण बुद्धि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तभी हम बताए थे। तो कौन है कि गार्डनर महोदय क्या किए हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधित जो जागरूकता है वो निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ध्वनि संबंधित यदि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार देखा जाए तो ध्वनि संबंधित जो संरचना है वो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना या उसमें हेरफेर करने से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो पहला कहता है इसका कोई अनुभावनात्मक आधार नहीं है। इसका जो है कोई अनुभावनात्मक आधार नहीं है। दूसरा कहता है यह शोधाधारण नहीं है। सी कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करती है। केवल जब भी हम बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें जिससे स्वयं अर्थात केवल एक ही का बात होगा वो आंसर इसका नहीं होगा। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन में निगेटिव, तो इसका ऑप्शन हमको क्या मिला? निगेटिव। तो इसका आंसर यही हो जाएगा क्या नंबर? सी नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है संवेदनात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस प्रकार क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? ए नंबर कहता है अंतर्व्यक्तित्व और अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि के, बी कहता है अस्तित्व परक बुद्धि, सी कहता है स्थानिक बुद्धि, या डी कहता है प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा अंतर्व्यक्तित्व और अंतःव्यक्तित्व बुद्धि के अंतर्गत जो होगा ये क्या है? दोनों संबंधित है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की होती है? तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए दोस्तों आपको हम बता दें कि गार्डनर महोदय के अनुसार जो है उसमें होना चाहिए गतिक बुद्धि। कौन बुद्धि होना चाहिए? गतिक बुद्धि। तो इसका पहला ही ऑप्शन दिया गया है गतिक बुद्धि, इसका ये सटीक आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक
जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है आत्मबोधक। आत्मबोधक की जो बात किया जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला है भाषा विषयक, बी है संगीतमय, सी है आध्यात्मिक और डी है अंतः व्यक्तित्व। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, जिसमें आत्म व्यक्तित्व में क्या होता है, आत्मबोध की क्षमता होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सटीक आंसर हम कहें तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। ये 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है गार्डनर महोदय से। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सबसे पहला दिया गया संगीतक। तो आपको यह बता दें कि जिसमें संगीत की बुद्धि विकसित होती है वो क्या होता है, वैलीन वादक के अंतर्गत होती है। क्या होती है, वैलीन वादक। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे वैलीन वादक जो है तो ए में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि चौथा किस किस में है, माने ए का चौथा किस किस में है, तो आपका हो जाएगा सी में और डी में। तो पहला वैसे भी गलत हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। अब बच गया आपको सी डी। बी नंबर क्वेश्चन भाषिक। भाषिक बुद्धि जिसमें होगा वो क्या बनेगा दोस्तों, वे कवि बनेगा। भाषिक बुद्धि होगा वो क्या बनेगा, कवि। तो दूसरा खोजिए, सी डी दोनों में है। इसके बाद अंत व्यक्तित्व बुद्धि की बात करेंगे। अंत व्यक्तित्व जो होगा वो अंदर की बात जानेंगे, मन की बात जानेंगे, वो क्या होगा, वो हो जाएगा चिकित्सक। तो अब इसका सटीक आंसर हो गया स्थानिक बुद्धि जो होगा उसको क्या बनेगा, मूर्तिकार। तो अब मिलाते हैं कि ए का जो हो जाएगा चौथा, ठीक है, बी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा पांचवा। तो इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में भाषा व विचार या फिर चिंतन को लेकर। ठीक है, इसी तरह देखेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ